आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल पीके न्यूज। इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक की चर्चा जोरों शोरों पर है। वजह है कांग्रेस का डर। जी हां, कांग्रेस डर गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दरअसल इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि वो अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कुछ टीवी एंकर्स के शो में भेजना बंद करेंगे और इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में किसका किसका नाम है वो हम बताएंगे। उससे पहले सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आखिर विपक्षी गठबंधनों को पत्रकारों के सवालों से इतना डर क्यों है। विपक्ष तो सत्ता से सवाल पूछने की बात कहती है कि पीएम मोदी जवाब नहीं देते, लेकिन अब इस तरह लिस्ट जारी करके मीडिया के सवालों से बच क्यों रहे हैं? क्या आप उन लोगों को ही जवाब देंगे जो आपकी चटुकारिता करेंगे? अब आपको बताते हैं कि गठबंधन ने क्या तर्क दिए हैं इस पर। विपक्षी दलों के नेता अक्सर कुछ टीवी एंकर्स पर बीजेपी और आरएसएस का समर्थन करने का आरोप लगाते रहे। राहुल गांधी कई बार मीडिया पर तंज कसते हुए दिखे थे। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई बैठक के बाद साझा बयान जारी करके इस पर पूरा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि क्या कहा गया है। समन्वय समिति ने ऐसे टीवी एंकर्स के नामों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है जिनके शो में इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जाएंगे। इसी पर वरिष्ठ नेता ने टेलीग्राफ से कहा है, पिछले कुछ हफ्तों में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। कुछ लोगों के नामों पर बात हुई है। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करते हैं, बल्कि ये लोग समाज में जहर घोलते हैं। ये लोग ऐसे मुद्दे चुनते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलता है। ये रोज प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पक्षपात की बात नहीं है, ये पत्रकारिता के मूल्यों के उल्लंघन की भी बात है। अब चलिए बताते हैं कि इस लिस्ट में किन किन एंकर्स का नाम है। ये लिस्ट कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जारी किया है, जिस पर अब बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस डर गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये लिस्ट है, 14 एंकर्स की ये लिस्ट है। पवन खेड़ा ने लिखा है कि द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द इंडिया मीडिया कमेटी इन अ वर्चुअल मीटिंग हेल्ड दिस आफ्टरनून। यानी कि पवन खेड़ा ने बताया कि ये जो डिसीजन है वो लिया गया है इंडिया मीटिंग कमेटी द्वारा वर्चुअल मीटिंग दौरान जो शाम में हुई थी, और इसमें जो पत्रकारों के नाम दिए गए हैं, ये एंकर्स के नाम दिए गए हैं, 14 एंकर्स के नाम दिए गए हैं। अब अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि यानी कि अपने प्रवक्ताओं को ये इनके शो में नहीं भेजेंगे और इनका बहिष्कार करेंगे। तो आपको बता दें कि वो 14 एंकर्स जिनका अब ये गठबंधन बहिष्कार करेगी और अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी इनके शो पर। तो सबसे पहला नाम है अदिति त्यागी का, दूसरे नंबर पर अमन चोपड़ा, तीसरे नंबर पर अमीश देवगन, चौथे नंबर पर आनंद नरसिम्हन, पांचवें नंबर पर अर्णब गोस्वामी, छठवें नंबर पर अशोक श्रीवास्तव, सातवें नंबर पर चित्रा त्रिपाठी, आठवें नंबर पर गौरव सावंत, 9वें नंबर पर नविका कुमार, 10वें नंबर प्राची प्रासद, 11वें नंबर पर रूबिका लियाकत और 12वें नंबर पर शिव अरूर, 13वें नंबर पर सुधीर चौधरी और 14वें नंबर पर सुशांत सिन्हा। तो ये नाम है उन एंकर्स के जिनके शो पर अब इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नहीं जाएंगे, उनके शो को बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। इस गठबंधन के इस फैसले पर लोग खासा नाराज है। कह रहे हैं कि कांग्रेस अब सवालों से बच रही है, वो उन्हीं के पास जाएगी जो उनकी चटुकारिता करेंगे और तमाम चीजें ऐसे सामने आ रहे हैं। आपको हम सोशल मीडिया के रिएक्शन भी बताएंगे। चलिए आपको एक एक रिएक्शन बताते हैं जो हम आपको बता सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, कमेंट किया है थिंक पॉजिटिव ने, इसीलिए इंडिया अलायंस से उन पत्रकारों की एक सूची जारी की है जिन्होंने झुकने से भी इनकार कर दिया, जबकि विपक्ष को उनसे रेंगने की उम्मीद थी। उन्हें इसे सम्मान के बैज के रूप में पहनना चाहिए और उन्हें अधिक शक्ति मिलनी चाहिए। वहीं मयंक गुप्ता ने लिखा है कि अरे सीधे सीधे ये कहो कि ये न्यूज एंकर्स इतने तीखे सवाल पूछते हैं कि घमंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं का जवाब देना तो दूर की बात है, उनकी पहले ही। और आगे जो लिखा है आप बस देख सकते हैं, हम बोल नहीं सकते। वही आलोक ने लिखा है, एक जुबैर नाम का आदमी है, वो कांग्रेस को कहता है कांग्रेस वही करने लगती है, पता नहीं इनकी कौन सी कमजोर
नस दबा रखी है उसने। भाई सुहानी तिवारी ने लिखा है, इस तपस्वी का डर साफ साफ झलक रहा है आपके ट्वीट में। और नीचे जो पोस्ट इन्होंने शेयर की है वो पोस्ट है पीएम मोदी का, यानी कि उनका कहना है कि पीएम मोदी तपस्वी हैं और उनका जो डर है कांग्रेस यानी कि गठबंधन डर चुकी है। वहीं अजय प्रताप सिंह ने लिखा है कि डरो मत, कहते कहते राष्ट्रवादी पत्रकारों से इतना डर गए कि उनका बाइकआउट करने लगे, ये डर अच्छा लगा। वहीं प्रवीण कुमार ने लिखा है, सवालों से कब तक भागोगे कांग्रेस वालों, सवाल कभी पीछा नहीं छोड़ते। 2019 में कांग्रेस को 54 सीटें आई थी, 2024 में घटकर 34 होने वाली। वहीं संजय सोनी ने लिखा है कि अब लगे हाथ एनडी गठबंधन को उन पत्रकारों के नाम भी जारी कर देने चाहिए जो उनकी तरफ से है। विरोधी पत्रकारों की सूची तो जारी कर दी, अब प्रवक्ता पत्रकारों की सूची भी जारी की जाए। कुछ प्रवक्ता तो ये हो सकते हैं, रवीश कुमार, बरखा दत्त, रजत शर्मा, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सौरभ भारद्वाज, राजदीप सरदेसाई। वहीं श्रीनिवास सिंह ने लिखा है, तुम लोग उन सभी देश विरोधी जिहादी मानसिकता के पत्रकारों के पास जाओगे जो तुम्हारे चरण चुंबन करते हैं और इन सपना दिखाते कि पप्पू गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, मगर सपना तो सपना ही रह जाएगा, पप्पू कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि गठबंधन, विपक्षी गठबंधन मीडिया से डर चुकी है, इन पत्रकारों से डर चुकी है और सवालों से बच रही है। यही कारण है कि उन्होंने बाइकआउट लेने का फैसला किया है और वो उन लोगों को क्यों नहीं बाइकआउट करते जो इनका चरण चुंबन करते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी पर सवाल पूछा गया, क्या आप चरण चुंबक मीडिया किसे कहती हैं और आप पत्रकारों का अपमान कैसे कर सकते? इसी पर सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और अदानी के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे, उस दिन मैं पत्रकारिता की इज्जत करूंगी, कुछ की मैं करती हूँ। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले न्यूज रूम जो पीएमओ के चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबन कहलाएंगे। अब इस तरह से कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी गठबंधन की तरफ से ये बातें कही जा रही है। वही सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह से इस फैसले पर विपक्षी गठबंधन लताड़ी जा रही है। अब इस पूरे मामले पर, इस बाइकआउट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।